जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज मदर्स डे है। लाखों लोग आज स्टेटस लगाए हैं, माँ का मदर्स डे विश किए हैं, अपनी माँ को याद किए हैं। बहुत अच्छी बात है, याद करना चाहिए। जैसे कुछ लोग बाहर रहते हैं, कमाने के लिए जाते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, उनसे माँ की बात नहीं होती है। मैं तो समझ सकता हूँ कि उनको उनकी माँ की याद आती ज़रूर होगी, तो वो स्टेटस लगा कर के बता रहे हैं कि हाँ माँ, आज मदर्स डे है, आज तुम मुझे आपकी याद आ रही है। तो लेकिन कि जो घर पे रहते हैं उनको भी मैंने देखा है कि मदर्स डे के दिन सबका बड़ा जोरों शोरों से प्यार उमड़ कर के आता है। बिल्कुल चाची मम्मी आज सब एक हो जाते हैं, सबको एक कतार में खड़े रह कर के फोटो खिंचाई जाती है और स्टेटस में लगा कर के बताया जाता है कि आज मदर्स डे है। तो इन लोगों से सवाल करना चाहूँगा जो बाहर रहते हैं और वो जो माँ से नहीं मिल पाते हैं, माँ से दूर रहते हैं, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो घर में रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि क्या आपकी माँ के पास एंड्रॉयड फ़ोन है? क्या आपकी माँ उस स्टेटस को देख सकती है? क्या आपकी माँ उस स्टेटस को देख कर के समझ सकती है कि आज मदर्स डे है और मेरे बच्चे ने विश किया है? देखिए दोस्तों, हर कोई के पास में जो 90s के टाइम के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि उनकी माँ के पास में मोबाइल नहीं होता। वो कीपैड बड़े मुश्किल से चला पाती हैं, तो वो स्टेटस कहाँ से देखेंगी। वो लोग फ़ोन करने के लिए, किसी को कॉल करने के लिए फिर दूसरे के पास जाते हैं कि बेटा ये फ़ोन लगा देगा क्या, मेरे बच्चे से मुझे बात करनी है। तो मैं तो ये तो नहीं समझ पाता हूँ कि भैया स्टेटस में आपकी माँ आपको वो स्टेटस देख रही है कि मेरे बच्चे ने मेरे को आज मदर्स डे विश किया है। माँ कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है दोस्तों कि उससे फ़ोटो खींचा और तुमने स्टेटस लगा दिया। माँ तो वो भगवान से भी बड़ा स्वरूप है, जिसकी आप जितनी पूजा करो उतना कम है। तो जो घर पे रहते हैं, जो माँ के साथ रहते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा इस मदर्स डे पे, क्या आपने कभी अपनी माँ के उन पैरों को छुआ है जो थक कर के चूर हो जाते हैं? क्या आपने कभी उस माँ का सर को दबाया है जो काम करते हुए थक जाती है, बिल्कुल उसे सख्त आराम की ज़रूरत होती है? क्या आपने कभी माँ को एक गिलास पानी निकाल कर दिया है? क्या आपने ये कभी कहा है कि माँ आज तुम काम करते हुए थक गई हो, आज के काम रख दो, आज के काम मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ? क्या आपने कहा है कि माँ अगर आपसे टिफ़िन अगर आज का नहीं बन रहा हो तो कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, मैं आज का टिफ़िन बना लेती हूँ या बना लेता हूँ? क्या आपने कभी ये कहा है माँ के रसोई में जाकर के कि रख दीजिए माँ, आज मैं आपको अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाऊँगा? क्या आपने ये सब चीज़ें की हैं कभी? अगर जब नहीं की हैं, तो भाई करिए। माँ को स्टेटस में मत रखिए। माँ को स्टेटस फ़ोटो के रूप में मत रखिए। अगर आपकी माँ आपके पास है, तो उसकी कद्र कीजिए। कद्र उससे पूछिए जिसकी माँ नहीं होती, जिनकी माएँ बचपन में छोड़ कर के चली गई हैं, जिनकी माएँ गुज़र गई हैं, उनसे पूछिए कि उनके लिए माँ का महत्व क्या होता है, माँ का प्रेमत्व क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है, माँ का रहना क्या होता है। माँ होती है ना दोस्तों, तो इस दुनिया में सारी चीज़ अपनी होती है। माँ होती है तो आकाश में चमकता सूरज भी ना एक खिलौना लगता है। माँ होती है ना तो इस जहाँ के सारे खिलौने अपने होते हैं। माँ होती है ना तो हर ख्वाहिश अपनी पूरी होती है। तो माँ की कद्र कीजिए दोस्तों। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को हर्ट करना या उसे गलत कहना नहीं है मेरा, लेकिन ये सब चीज़ें देखता हूँ कि फादर्स डे, मदर्स डे के ऊपर में ये बहुत सारा प्यार उमड़ के निकल के आता है। काश वही प्यार हर दिन अपने माँ बाप के लिए आप दिखा पाते। अगर दिखाते तो कभी ये होता नहीं कि कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी होने के बाद, उनके बाल बच्चे होने के बाद वो अनाथालय में पड़े होते। कभी ये होता नहीं कि बच्चे माँ को पैसों के लिए परेशान करते, कभी लाते घुसे मारते। कभी ये नहीं होता कि अगर माँ बाप की अगर आप कद्र करते, तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें छोड़कर आप भागेंगे नहीं कभी। कभी ये अगर माँ से प्रेम करते तो माँ बाप के ममत्व को आप समझते। तो ऐसे कैसे हो जाता है? स्टेटस के टाइम में सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि आज मदर्स डे है, मुझे फ़ोटो खींचना है और माँ के लिए स्टेटस लगाना है। क्या आपकी माँ ने उस स्टेटस को देखा है? क्या आपकी माँ ने उस स्टेटस को समझा है कि मेरे बच्चे ने ये स्टेटस क्यों लगाया है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है, तो उनके जीते जीवन में उनकी सेवा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, क्योंकि माँ से बड़ा तो भगवान भी नहीं। माँ ने ही तुमको इस दुनिया में लाया, तो माँ से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि जीते जी माँ को
जीते जी माँ को समय दीजिए, टाइम दीजिए, क्योंकि माँ एक बार चले जाती है ना तो दुनिया की सारी दौलत खरीद सकते हो, माँ नहीं खरीद पाओगे, माँ नहीं खरीद पाओगे। जय हिंद, जय भारत।